हेलो बेटा, हम दीपक चुनेजा फ्रॉम सूरत स्कूल महेंद्र। सो बेटा, लास्ट टॉपिक जो हम लेके चले थे अपना मैटर्स एंड नॉन मैटर्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने मैटर्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। क्लास 10 से केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी आगे उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं, केमिस्ट्री फॉर क्लास 10। मैटर्स एंड नॉन मैटर्स में लेके चलें। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मैटर्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मैटर्स। नॉन मैटर्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। वैसे हमने बताया था कि नॉन मैटर्स क्या होते हैं, जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, हार्ड नहीं होते, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। अब उसके बाद कंटिन्यू जो हम बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हम लेके चलेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं, दे डू नॉट पोजेस एनी लस्टर, दे आर नॉट लस्टर्स। नॉन मैटर्स और लस्टर्स इन द फ्रेशली प्रिपेयर्ड। जो मैटर्स की हमने बात की थी, एक शाइनी सरफेस था, चमक थी। लेकिन अगर हम नॉन मैटर्स की बात करें, दे आर नॉट लस्टर्स, तो कोई शाइनी सरफेस नहीं होता, कोई लस्टर नहीं होती। बट कैसे दे अपीयर डल, कैसे होते हैं डल अपीयरेंस। इनकी क्या होती है, डल अपीयरेंस है, डल डल से दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन एक्सेप्शन है, जो कि शाइनी सरफेस है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो होता है क्या करता है, शाइन करता है। आयोडीन के क्रिस्टल से शाइन करते हैं, चमकते हैं। ये होगा हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे आर नॉट डक्टाइल, नाइदर डक्टाइल नॉर malleable। neither malleable nor ductile, but ना ही तो malleable होते हैं, ना ही ductile होते हैं, but they are brittle। मैलिएबल और डक्टाइल हम पीछे डिस्कस कर चुके थे कि मैलिएबल हमारे पास क्या होते हैं कि वो सभी सब्सटेंस जिनको हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दे कैन बी हैमर्ड और कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। डक्टाइल क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर मेटल्स को क्या कर सकते हैं, थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, ना तो मैलिबिलिटी शो करते हैं, ना ही डक्टिलिटी शो करते हैं, बट दे आर ब्रिटल। किसी हार्ड सरफेस से उनको हिट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। स्मॉल पीसेस के अंदर वो ब्रेक हो जाते हैं, जैसे उनको हम किसी हार्ड सरफेस से उनको हिट करते हैं, बीट करते हैं। ना ही मैलिएबल है, ना ही डक्टाइल है, बट दे आर ब्रिटल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैटर्स में लेके चलो, दे आर good conductor of heat and electricity, but they are bad conductor of heat and electricity। बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? अगर मेटल्स की हम बात करें तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की बात करें, दे डू नॉट पोजेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और ना होने पाने की वजह से ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ना हीट कंडक्ट करते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट हमारे पास क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन हमारे पास क्या, नॉन मेटल। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है जो कि क्या करता है,
नॉन मेटल और इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का होता है और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से ये पास करता है। नेक्स्ट हम बात करें डायमंड की। डायमंड हमारे पास क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस है। ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को आसानी से पास करता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। और ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट हमारे पास क्या है, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज किया जाता है। जो हमारे पास सेल्स होते हैं, बैटरी होते हैं, उनके इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं ग्रेफाइट से, क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, दे आर नॉन सोमरस। नॉन सोनरस है मतलब जैसे हम किसी हार्ड सरफेस से हिट करते हैं, बीट करते हैं, देन दे नॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। क्योंकि मेटल्स में ऐसा था, जैसे मेटल्स को किसी हार्ड सरफेस से हिट करते हैं, बीट करते हैं, जैसे हम बात करें हमारी स्कूल की बेल होती है, इलेक्ट्रिक बेल होती है, जो भी हमारे पास है, तो वहाँ पे जैसे हम हिट करते हैं किसी मेटल को हार्ड सरफेस से, तो वहाँ पे क्या होता है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। दे आर नॉन सोनरस। नेक्स्ट हम बात करें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की, मैंने बात की थी, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है। रीजन इसके पीछे दे सकते हो कि नॉन मेटल्स जो तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ लिक्विड और कुछ गैसियस स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उनका कम होता है, और इस वजह से इनकी पैकिंग कह सकते हो, पैकिंग होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा वीक होती है, इतना टाइटली क्लोजली पैक नहीं होते, और इस वजह से इसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या है, कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है एज कम्पेयर टू मेटल्स, जबकि मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने डिस्कस की थी कि विदाउट ब्रेकिंग कितना लोड बियर कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ, और प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप ऐसी प्रॉपर्टी की इसकी वजह से बिना ब्रेक हुए बहुत ज़्यादा वजन सहन कर सकता है। और इस वजह से हमने बताया था कि मेटल्स जो हैं उनको यूज़ किया था रोप्स वगैरह जो बनाए जाते हैं हैवी लोड्स को उठाने के लिए, लेकिन इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, काफ़ी लो होने की वजह से इनको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेनली हम बात करें मेटल्स की, बात करते सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्शन था हमारे पास वहाँ पे ब्रोमीन, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जो नॉन मेटल्स हैं तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड, सॉलिड्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड्स एंड गैस, तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, और गैसियस स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं ये हम बात करके चले, सॉलिड स्टेट के अंदर हमारे पास क्या है, डायमंड हमने लिया, ग्रेफाइट या हम सिंपली ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। लिक्विड स्टेट के अंदर हमारा ब्रोमीन है, और गैसेस स्टेट के अंदर तो बहुत सारी गैसेस हैं, सारी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी की सारी हमारे पास क्या हैं, गैसेस हैं, जो कि गैसेस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो मेटल्स हम लेके चले थे उनकी डेंसिटी काफ़ी हाई, मेटल्स ऑफ हाई डेंसिटी, लेकिन यहाँ पे सिंपली क्या डिफाइन करेंगे, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटी कम है, रीजन वही रह सकते हैं, क्यों, एक तो पैकिंग फ्रैक्शन कम है, इतना टाइटली क्लोजली पैक नहीं है। दूसरा हम बता सकते हैं कि तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कि भी कुछ सॉलिड्स में भी पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड्स में, कुछ गैसेस में भी, और इस वजह से इनके पीछे जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक होता है, तो इस वजह से हम सिंपली कह सकते हैं कि इनकी डेंसिटी क्या है, काफ़ी कम होती है, काफ़ी लो होती है। क्लियर हो गया भाई? तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लेके चले नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमने फिजिकली तो डिस्टिंग्विश कर दिया,
अब हम बात करेंगे आगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। उससे पहले सिंपली अगर हम बात करें तो ये ऑक्साइड्स की हम बात करते हैं कुछ, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लेके चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की। जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं, ऑक्साइड्स कैसे बनेंगे? व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? जब मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड्स कैसे? दे आर बेसिक इन नेचर। कैसे होंगे? बेसिक नेचर के होते हैं। सिंपली यहाँ से कह सकते हैं जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल हम ले भी सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या है? बेसिक नेचर का है। तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं जो हमारे पास मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, जैसे वाटर के साथ कंबाइन करें हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाकर वो क्या हमारे पास क्या है? बेस। दूसरी तरफ हम बात करें नॉन मेटल्स की, प्लस ऑक्सीजन, तो ये भी हमारे पास क्या नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएंगे। और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे में बी एसिडिक और न्यूट्रल। वो एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमारे पास क्या है? दे में बी एसिडिक और न्यूट्रल। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं C+O2 इट गिव्स CO2। और जैसे ही ये क्या एसिडिक, ये वाटर के साथ कंबाइन कर रहा क्या H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेता है। तो कार्बोनिक एसिड तो एसिडिक हो गया। दूसरी तरफ हम बात करें H2+O2, वाटर की फॉर्मेशन करता है जो कि क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्या हमारे पास है? न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये हम बता सकते हैं कि जो मेटल्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं और मेटलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। दूसरी तरफ बात करें नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? या तो एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल होते हैं। एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं, कल इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे।